थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज की शाम पावर फीस्ट में। यस, वन मोर टाइम वी आर हियर। एक बार फिर से हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं आज की शाम। मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारा परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। और उसने जब आसमान में जा रहा था, उसने कहा ठहरे रहना, मैं तुम्हारे लिए सहायक सहायक भेजूंगा और तुम सामर्थ पाओगे। यस, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर का वादा है, उसने हमारे लिए सामर्थ का प्रयोजन रखा है। देयर इज ऑलरेडी अ प्रोविजन ऑफ पावर। हमारे लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया हुआ है। और आज की शाम में विश्वास करता हूँ प्रियो, हम सब उस सामर्थ से परिपूर्ण होने जा रहे हैं। जी हाँ, आज की शाम परमेश्वर अपने बड़े कार्य को हमारे जीवन में करना चाहता है। यदि आप इस समय फेसबुक में हमें देख रहे हैं, ये इत्तेफाक नहीं है, आप ऐसी शायद स्लाइड कर रहे थे और अचानक से ये लाइव वीडियो से आप जुड़ गए हैं। गॉड वांट्स टू टॉक टू यू। परमेश्वर आज की शाम आपसे बात करना चाहता है। आइए हम बाकी सबके साथ मिलकर आज की शाम प्रभु की इबादत करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचे में उठाएंगे। जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, आप भी हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत आसान है, इट्स फ्री। पहली बात बता दें आपको कि ये बिल्कुल फ्री है। आपको कोई फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इट्स टोटली फ्री। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, lightthousefoundation.in। आप वहाँ पे जाइए, ज्वाइन पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन के सब टैब लाइव में क्लिक कीजिए। और आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके बाद ज्वाइन मीटिंग में क्लिक करके आप हमारे साथ मीटिंग में जुड़ सकते हैं। इट्स वेरी इजी, जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आप जरूर से हमें कांटेक्ट करें। वी विल लव टू हेल्प यू। हमें अच्छा लगेगा आपकी मदद करने में। आइए हम सबके साथ मिलकर आज की शाम परमेश्वर के नाम को ऊंचे में उठाएं। गॉड इज अ लविंग फादर, और वो हमारे पास, हमारे मध्य में है। थैंक यू जीसस। एक बार फिर से परमेश्वर के सिंहासन के पास बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत से लोग हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से कनेक्टेड है। दे आर वॉचिंग अस ऑन फेसबुक। There are many people who don't know how to use this WebEx application, so they are connected via Facebook. And I believe tonight God is about to do something great in our lives. I'm excited. I'm excited. आइए आज की शाम परमेश्वर के सिंहासन के पास चलें। Let's worship Him for some time because He is worthy. क्योंकि वो इस योग्य है कि हम उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। Thank you, Jesus. Let's close our eyes for some time. And let's disconnect ourselves from this world and from this worldly mindset. And let's connect with God. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, धन्यवाद यीशु. Thank you, Raja. Oh, you are my King. You are my Lord Jesus. आइए हम सब कुछ अपनी आंखें बंद करें, सिर्फ परमेश्वर में फोकस करें। लेट्स फोकस। दुनिया की बातें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, एंड इट ट्राइज टू ड्रैग अस अवे फ्रॉम द असाइनमेंट ऑफ गॉड। करूं मैं आराधना, आराधना करूं मैं, आराधना तेरी आराधना करूं मैं, आराधना करूं मैं, आराधना करूं मैं, आराधना तेरी आराधना तेरी आराधना। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु।
मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। Thank you, Lord Jesus. We come to your throne of grace and power. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु आपका। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और आज की इस इबादत को शुरू करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, वो विश्वास योग्य परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है। आइए हम उसका धन्यवाद करें। आइए अपने अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और मैं प्रार्थना करूंगा। मेरी मदर यहाँ पे हैं, मिसेस चौहान, उनसे दरख्वास्त करूंगा हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। मिसेस चौहान हमारे साथ हैं, मेरी मदर हैं, वो यहाँ पर हैं, हमारे संग कॉन्फ्रेंस में जुड़ी हुई हैं। उनके संग हम प्रार्थना में चलेंगे और इस इबादत को शुरू करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The blood of Jesus. Thank you, Jesus. शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, हो सकता है टेक्निकल चैलेंजेस हों। आइए हम दुआ करेंगे सिस्टर पूनम गुप्ता के साथ और आज की इबादत को शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते खुदावंद देश आज के सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, जब आपने हम सबको मिलाया मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। धन्यवाद करते पिता, अपनी सामर्थ्य से भरना, अपने अनुग्रह से भरना परमेश्वर। हर एक जन को आगे के समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. थैंक यू जीसस। आइए हम लोग धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का एक गीत गाएंगे और आज के दिन हम प्रभु में आनंद मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। एक गीत गाएंगे भाई शिवम के साथ, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस गीत को गाकर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, गाओ में आत्मा, प्रभु को महिमा मिले, गाओ मेरा अपमान। वो बड़े मैं गतू, रहे उसी का ध्यान,
कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे गीत के लिए। वाकई में वो परमेश्वर ने हमें अपना आनंद दिया है और आज की शाम हमारे पास बहुत बड़ा कारण है कि हम आनंदित हो सकते हैं। वी शुड बी एक्साइटेड। जो परमेश्वर आज की शाम मेरे और आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है प्रियो, वी शुड बी एक्साइटेड। आपको नहीं मालूम आज की शाम परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, परमेश्वर कैसे आपको बरकत देने वाला है, कैसे परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को उंडेलने वाला है। पर मैं एक बात बताना मांगता हूं, बी एक्साइटेड, बी एक्साइटेड। आपका आनंद, आपका एक्साइटमेंट आपको संसार की हर एक उस जो लालसा होती है, संसार के हर एक अड़चन के ऊपर प्रबल करेगा। बी एक्साइटेड। बाइबल बताती है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। और ये वास्तविकता में ये बात सच है। परमेश्वर का आनंद मेरा और आपका बल है, हमारी सामर्थ है। और की शाम हमारे बीच में परमेश्वर के खादिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पास्टर मोहन गौड़ा। और मैंने इनके जीवन से बहुत आशीष पाई है। और आज की शाम एक बार फिर से इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू बी ब्लेस्ड बाय दिस मैन ऑफ गॉड। हम लोग आगे चलेंगे, कुछ देर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आप जहां पे हैं, अपने स्थानों में हैं, आप म्यूट में रहें और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। बी एक्साइटेड। विश्वास कीजिए आपकी शाम परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने वाला है। यू विल नेवर बी द सेम। आप जैसे आज तक आप बार बार गिर जाया करते थे, बार बार आपसे झूठ निकल जाया करता था, आप बहुत बुरे तरीके से परेशान हैं उन आदतों से और आप बार बार फंस जाते हैं, बार बार आप बिजनेस में कोशिश करते हैं, हर बार नुकसान होता है। शायद आज तक ऐसा होता रहा है, परंतु आज विश्वास कीजिए दैट गॉड इज अबाउट टू चेंज थिंग्स इन योर लाइफ। परमेश्वर आज की शाम आपकी लाइफ में चीजों को बदल सकता है। विश्वास कीजिए। जब आप विश्वास करेंगे तो ये आपके हृदय में आनंद को उत्पन्न करेगा। इफ यू विल बिलीव, you will be able to enjoy and celebrate the goodness of our Father। आप इसको वाकई में मना पाएंगे। आज की शाम में चाहता हूं थोड़ी देर के लिए सारी चीजों को भूल जाइए एंड बी एक्साइटेड जो परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। जस्ट बी एक्साइटेड। आइए हम कुछ देर प्रभु का स्तुति आराधना करेंगे, भाई शुभम के साथ धन्यवाद करेंगे प्रभु का कुछ देर। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तो मैं आई होप कि मेरी आवाज अच्छी आ रही है। करण भैया सही है आवाज? हाँ, आवाज सही है, सही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर भला है और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देता है। थैंक यू जीसस। जब हम खुदावंद के हाथों में समर्पित होते हैं, सचमुच हमारे इंटरनेट सही चलते हैं, हम सब चीजें सही चलती हैं। आइए कुछ गीतों को गाएंगे, पुराने गीत हैं, आइए मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी करना, हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा है, तेरा बंदा पुकारे रहा। और क्या कह रहा है? रब दी हो बेसना हमेशा, रब दी हो बेसना, हालेलुया। रब दी हो बेसना हमेशा, रब दी हो बेसना। के घर में हो बेताइश, रब के घर में हो बेताइश, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब दी हो बेसना, हालेलुया। रब दी हो बेसना हमेशा, रब दी हो बेसना। कर ताली बजाओ, सारे मिल कर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब दी होवे सना, हालेलुया। रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तेरा बंदा तेरा जलाल हमें और चाहिए, मिलकर और चाहिए, और चाहिए यीशु तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोरों में जाओ जलाले में आ, अपने जोरों में जाओ जलाले में आ। तेरी रूह का मसान और चाहिए, जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए यीशु तेरा जलाल और चाहिए। मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता, मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता, मसीहा मैं पुकारता, यहोवा मैं पुकारता, मसीहा मैं पुकारता, पुकारता पुकारता पुकारता, यहोवा मैं पुकारता पुकारता, पुकारता पुकारता पुकारता, यहोवा मैं पुकारता पुकारता, यीशु
हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुज़्ज़ात कमाल है। तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से तेरे छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रोए नाम पाता है। तेरी राहों पे चल कर रोए नाम पाता है। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, 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 मेरा जीवन संवर गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए खुदावन का धन्यवाद करना शुरू करें, अपनी आवाजों को ऊंचा करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। वो परमेश्वर यहोवा राजाओं का राजा है, उसकी जय करें, उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को सराहें। वो परमेश्वर योग्य है हमारे मुंह से निकली हुई आराधना के। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। शानदार लाराबारी विश्व लाराबा। आइए मिलकर खुदावन को धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा करें क्योंकि वो योग्य है, उसका नाम योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Oh Yeshua, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। मिलकर बोलेंगे, राजा है महान यीशु, राजा है महान। एक बार और मिलकर, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। होता है तू खुशी का, होता है तू खुशी का महफिल है दरबार में। राजा है महान यीशु, राजा है महान। मिलकर, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान,
राजा है महान देश, राजा है महान, निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। एक बार और मिलकर, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। होता है खुशी का, होता है तो खुशी का महफिल है दरबार में, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, आइए मिलकर बोले, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। आइए मिलकर बोले, ले चल
चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, वो ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Thank you, आइए Jesus. खुदावन का धन्यवाद करें, उसके Thank you, Lord. उसके नाम को सराहें। आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड you, कि वो Jesus. परमेश्वर हमारा राजा है और Thank you, आज की Jesus. शाम परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत धन्यवाद, काम यीशु। करने जा रहा है। Thank you, आइए अपने Father. हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और Thank you, मांगे Jesus. खुदावन की सामर्थ को अपने जीवन में आज परमेश्वर के दास के द्वारा होने पाए कि परमेश्वर का आत्मा हम सबसे बात करे। आइए आप लोगों को धन्यवाद, 1 यीशु। मिनट देना चाहूंगा सिर्फ, अपने हाथों को उठाएं और उसके बाद हम लोग करण भैया के साथ प्रार्थना में चलेंगे। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मांगे 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 अपने जीवन के लिए सामर्थ्य को, परमेश्वर के आत्मा को, कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आए और वो साथ दे। Oh, Father. Thank you, Jesus. करण भैया के साथ दुआ में चलेंगे। Thank you, Lord. प्रेमी पिता हम धन्यवाद करते हैं आपका। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. प्रभु हम आपकी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते। Lord, even we cannot access, we don't have access to Father without you. प्रभु सिर्फ यीशु मसीह आप ही के द्वारा हमारी पहुंच पिता तक हो पाती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Father. Thank you for this wonderful time of fellowship. Spirit of God, we want to thank you for your presence. We know that you are here with us. We thank you, Father. We thank you. Thank you, Jesus. इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु इस आराधना के लिए, इस इंतजाम के लिए प्रभु। Lord, it is marvelous in our sight. ये आप ही ने किया है प्रभु। No human mind can do this. Lord, thank you. Thank you, Father. आइए प्रार्थना में चलेंगे पास्टर सुभाष के साथ और इस इबादत को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे पास्टर सुभाष के साथ। Let's continue to be in the attitude of our prayer. स्वर्गीय पिता, आपका लाखों धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर के हम आपके महान नाम को याद करें प्रभु, आपकी भलाइयों को याद कर सके परमेश्वर पिता। और प्रभु हम आपके चरणों में, और परमेश्वर हम आपके चरणों में हैं। For this marvelous opportunity you have given us, so God, once again to come before your throne of grace, Lord. Thank you for helping us, Lord, so that we could worship you, Lord. We could be in your presence, Lord, and we could bring our praises to you, our thanks giving to you, Lord, this evening, Lord. Thank you for the Spirit, God, for helping us, oh God. Come before your throne of grace, Lord. Come in your mighty presence, Lord. आपका लाखों लाख धन्यवाद परमेश्वर पिता, क्योंकि आप भले हैं प्रभु और आपकी करुणा सदा की है। आप हमसे प्यार करते प्रभु और आपने हमें यह मौका दिया है कि हम आपके महान नाम को याद कर सकें
सके परमेश्वर पिता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने इस मीटिंग में प्रभु हम सबको आने में मदद किया है परमेश्वर। परमेश्वर आपने मदद किया प्रभु कि हम सब मिलकर के आज की शाम को आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके परमेश्वर। प्रभु मैं विनती करता हूँ इस समय क्या आप जितने लोग मीटिंग में जितने 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 मीटिंग में है प्रभु सबको अपनी आत्मा से भरे, अपने अभिषेक से भरे परमेश्वर पिता। And Lord, today, Lord, we want to bring our speaker to you. Even as he speaks, Lord, we want to hear you, Lord, through him, Lord. Lord, you take complete control over this meeting, Lord, and you take complete control over our lives, Lord Jesus. Give us, oh God, the message we need at this hour, oh God. Give us the word of hope, oh God. Give us the word of empowerment, oh God. And help us, oh God, to draw more closer to you. मैं पास्टर जी को परमेश्वर और प्रभु आज की इस मीटिंग को, आज की सभा को आपके चरणों में रखता हूँ। हम सबसे बोले और बातचीत करें, सबको ब्लेस करें प्रभु इस मीटिंग के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर सुभाष। आई कैन सेंस कि प्रभु और प्रभु के स्वर्गदूत तो हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर कहीं पे कोई है जो इस समय घबराया हुआ है, डरा हुआ है और बहुत परेशान है और जो तिल मिला रहा है। हम लोग जब प्रभु में जश्न मना रहे हैं, व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग द ग्रेस, जब हम परमेश्वर में आनंद मना रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को एंजॉय कर रहे हैं, एक शत्रु है जो इस बात से नाखुश है, जिसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, और वो तरह तरह से अड़चने पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आई कैन सेंस दीज टेक्निकल चैलेंजेस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, कभी माइक बंद हो जा रहे हैं, कभी कुछ अनम्यूट हो रहा है, कोई आ रहा जा रहा है, ये सब चीजें हो रही, गड़बड़ियां हो रही है। दैट मीन्स गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग। हालेलुया, हालेलुया। आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। परमेश्वर कुछ करने वाला है आज की शाम, परमेश्वर कुछ अद्भुत करने वाला है। एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट द पावरफुल मैन ऑफ गॉड इज अमंग अस। परमेश्वर के सामर्थी दास हमारे मध्य में हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नोबडी एल्स बट पास्टर मोहन गौड़ा हमारे बीच में है। मैं और समय नहीं लूंगा, लेकिन आप सबका स्वागत करना चाहता हूं आज की शाम में। जो लोग हमें फेसबुक से देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट lighthousefoundation.in. Under the menu, click on join and then click on live. You will be able to connect with us. Download the application, join the meeting and you will be here with us. So आप सबका स्वागत है आज की शाम में, और हम आगे चलेंगे और प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। आइए हम अपने अपने कैमरे को ऑन कर दें और मुस्कुराते हुए परमेश्वर के दास का स्वागत करें, पास्टर मोहन गौड़ा। Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Praise God. Hallelujah. Thank you all. Thank you all. सबको जय मसीह की। जय मसीह। रबा खलबा शंदवा रबा रखबा रबा। सबको मेरा प्यार भेज रहा हूँ यहाँ से। ये पावर फेस्ट 2 के लिए सबको स्वागत है। और मैं यहाँ आवाज किसी को मैं जानता हूँ, अगर वो नाम भी जावेद भाई, जय मसीह की, और शुभम जय मसीह की, और खास के पास्टर करण, praise the Lord, Pastor G, and सबको praise the Lord. And some people from Karnataka also join. In our place also they join. Praise the Lord. Hallelujah. Now Idina, we joined the North India group. In fact, it's a Northeast. Some people has joined from Dehradun and around Chandigarh and South India. Extreme North and Extreme South. Praise the Lord. एक्सट्रीम उत्तर और एक्सट्रीम दक्षिण से हम जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। चलिए हम ओपनिंग स्क्रिप्चर के लिए और हमारे ओपन के लिए ये यूहन्ना 1 जॉन 5 का 11 से 13 पढ़ लेंगे हम। 1 जॉन
पहला यूहन्ना 5 का 11 से 13 तक हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। First I will read it in English. Krupa is hearing my daughter and I asked her to read the word of God, 1 John 5, 11 to 13. पहला यूहन्ना 5 का 11 से 13। चलिए हम सुनेंगे। और वे गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 11 से 13 तक that we might have eternal life. हम यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन पाए। हालेलुया। Lot of scriptures are here. How much we can read, we will see. How long we can go, we will see. कितने समय तक जाएंगे हम देखेंगे, क्योंकि हम ऐसा करते हैं यहाँ हर दिन शाम के 7 बजे से 8 नहीं तो 8-10 को खत्म करते हैं। तो ये आज का पावर फेस्ट है हमारे लिए। इस समय ये निगति नहीं है, मतलब है ये स्टॉपेज पॉइंट नहीं है। कुछ 15-20 मिनट ज्यादा लगा तो भी आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। हालेलुया। तो और एक क्वेश्चन में आपको पढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ। मेरी बेटी, आप मेरी बेटी का वाइफ से हो। याकूब का 1:11, जेम्स 1:12। अगर कोई भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको जल्दी मिला किसी को भी, कोई भी पढ़ सकते हैं। याकूब का 1:11, इनफैक्ट 1:12, जेम्स 1:12। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। थैंक यू पास्टर सुभाष, थैंक यू। हालेलुया। Hallelujah. This is the main cause Jesus has appeared to this world. Why God has to be in the flesh? Can you imagine that? God Almighty, the supernatural God, blemishless, and the millions of angels used to worship Him. We see in Isaiah 6:1-8, we see the millions, the countless angels are worshiping Him. Why He came in the form of flesh? Why He has to come onto this earth and walk like a man, or else He was a man? What made Him to do that? ये क्यों परमेश्वर को मनुष्य बन के ये दुनिया में आना पड़ा? क्योंकि यही बात है। मैं जो भी आज वचन चुना हूं आपके लिए, ये जो टाइटल ऑफ द मैसेज इज लाइफ इन जीसस and life in you and through you. ये आज का टाइटल ऐसा है, लाइफ इन जीसस। बट लिटिल बिट फर्दर, ये आज का मैसेज ऐसा है, पर यीशु मसीह के अंदर जीवन, वो जीवन हमारे अंदर। तो और एक वचन में हमने पढ़ा, हमने जेम्स 1:12, Blessed is the man who remains steadfast under the trial, for when he was stood the test he will receive the crown of life. Remember the crown of life which God has promised to those who love Him. Hallelujah. देखिए, परमेश्वर ने हमको प्रॉमिस किया है और वो इनका जीवन। सोचिए यहाँ ये सेशन शुरू होने से पहले एक न्यूज ऐसा आया विशाखापट्टनम, वाइजैक से, आंध्र प्रदेश वाइजैक से एक विषय ऐसा आया। वहाँ कुछ LG कंपनी का कुछ the poisonous gas was leaked. Many people died. I don't know how many people died. Maybe 5 or 3 people died. So far 20 pastor, 20 so far declared dead and 36 injured. So far, what the government official has cleared the data. So right now we pray for them right now. Lord, we bring those people from Vizag. Lord, whoever affected, whoever hospitalized,
let them have this life in Jesus' name. Let the life be created in them. Let them out of the danger. And those people died, 20 people. Lord, console their family, Father. Lord, let the medical people, let the doctors too revive them. Those who are hospitalized. Let the poison gas to be disappeared in the name of Jesus in that Vizag and that LG company area 3-4 kilometers around. In Jesus' name. Amen and amen. तो मैंने वहां देखा एक खास बात, एक लड़के ऐसे एक फुटपाथ पे खड़ी थी, ऐसे ही कोलैप्स हो गई क्योंकि उनके जीवन में जीव नहीं था, इसीलिए कोलैप्स हो गई ना, मतलब है बेहोश हो गई। यहाँ ऐसा लिखता है एक यूहन्ना का 5:12 में, और एक बार हम पढ़ेंगे सिर्फ 12, पहला यूहन्ना का 5 का सिर्फ 12 पढ़ेंगे हम। जिसके पास पुत्र है उनके पास जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे है having the son, but I'm not good at Hindi, but still I'm able to read. जिसके पास पुत्र है उनके पास जीवन है। हालेलुया। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन नहीं है। This is the difference here. This is the difference. Many times people बहुत समय परमेश्वर के बच्चे दुनिया के लोगों से कंपेयर करते हैं ना, दुनिया के लोगों से। वो बहुत गलत बात है। बहुत बार हम ऐसा नहीं है। देखिए लड़की सबके सामने वो ऐसे कोलैप्स हो गई क्योंकि वो पॉइजनस गैस उनके अंदर गया, बेहोश हो गई। समझिए, ऐसा ही है, ऐसे आत्मिक जीवन में ऐसा है। देखिए हम इतना खुशी है, कहाँ से जुड़े हुए हैं, और उनकी गवाही बहुत बढ़िया था। वो मैं बताया उनका वो ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, तो वो बताया था कहाँ पैदा हुए, कहाँ है। देखिए हम मसीह के नाम में जुड़ गए हैं। हालेलुया। This is the classic. This is the thing about the name of Jesus. Once I was in, many times I went, but once I was in Masjid. A big official in the airport, he came to receive me. He was a Muslim. Praise the Lord, Javed Khan. Javed bhai, आप सुन रहे हो मेरी बात? Praise the Lord. Praise the Lord, Javed. आपके विवाहित जीवन कैसे है? हाँ, बहुत बढ़िया। हम बाद में बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे। आपका नंबर भेजिए मुझे, ठीक है? ओपन का एक वो मुस्लिम अरब था, मतलब पता नहीं है मुझे, अरब का मतलब पता नहीं है मुझे। वो अरब था, उसका व्हाइट रोब वो मुझे लेने के लिए आया, और उसके साथ पास्टर लोग भी थे। बहुत बड़ा गाड़ी, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट गाड़ी है, कुछ जागुआर होगा। वो इतना अर्जेंसी में थे, मुझे तुरंत उनके घर नहीं लेके गए, कोई आइसोलेशन जगह में लेकर गए। वो आदमी जो अरब आया था ना, वो मसीह को नहीं जानता था। वो मुझे इंट्रोड्यूस करवाए। मैं उनको बोला, वो बोलता है मैं अब्राहम को बिलीव करता हूँ ना, बिलीव करता हूँ, और पुराना बहुत बिलीव करता, लेकिन यीशु मसीह को जानने के लिए मेरा कुछ प्रश्न है। तब मैं उनको बोला, आप मुझे 1-2 मिनट में बता दीजिए, क्योंकि आप भी अर्जेंट में, मैं भी अर्जेंट जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मिनिस्ट्री में काम करते हैं। मिनिस्ट्री बोलते हैं वहां, मतलब है वो गवर्नमेंट में काम करते हैं। गवर्नमेंट में बहुत बड़ा ऑफिस है, मतलब है बहुत बड़ा मिनिस्टर की जैसा लेवल का है वो। बाद में मैं उनको डिफरेंस बताया दुनिया के लोगों के लिए और मसीह के अंदर, बाइबल के अंदर जो भी जीवन है उसके बारे में मैं उनको बताया, कुछ चीज बताया, ऐसे ही बताया। ऐसा वचन खास करके तो मुझे याद नहीं कौन सा वचन उनको बताया मैंने, खास करके ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैंने बताया जो भी आप दुनिया में करेंगे उसमें जीवन नहीं है, यहाँ मसीह में जीवन है। हालेलुया। और मैं आपको जो भी पढ़ा ना, ये एफिसियों का 2:5, हम मरे हुए थे
हम मरे हुए थे, हम यीशु मसीह के द्वारा जिंदा हुए, जीवन पाए। हालेलुया। देखिए यहाँ, दिस इज द क्लासिक, वी वर डेड वन but through Christ we were alive now. This is what will happen, the greatest transformation. A few days back in the WhatsApp, you might have know that there was a video was flowing around, metamorphosis. कुछ दिन पहले, 5-10 दिन नहीं तो 10 दिन के अंदर एक वीडियो व्हाट्सएप में फैल रहा था, वो मेटामॉर्फोसिस। जैसे कैटरपिलर को आप क्या बोलते हैं हिंदी में? कैटरपिलर चिड़िया बनता है ना, कैटरपिलर जो भी ऐसा कीड़ा रहता है वो चिड़िया बन जाता है, 21 तितली बन जाता है। अरे तितली बन जाता है। तितली, butterfly pastor, it's a butterfly, तितली, butterfly. Yeah, see, that is called a metamorphosis. ऐसा है, उसको कोई भी सोच नहीं सकता है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है। Whenever I read that, whenever I see those videos, or whenever I realize that metamorphosis, what exactly happened to a man when we come to Christ? Because we were dead in our trespasses. हमारे पाप में हम मरे हुए थे, पाप के द्वारा मरे हुए थे, पाप में हम डूब गए थे। देखिए, दुनिया में हम सोचते थे कि जो भी है दुनिया का सिर्फ गलती करने का नहीं है, हमको पीने का भी, कुछ पार्टी करने का वो गलत करके महसूस नहीं होता था हमको। माय टेस्टिमनी, मेरा गवाही ऐसा है, मैं भी ऐसे ही था। कुछ पार्टी वगैरह, हर रोज हम कुछ अल्कोहल लेते थे, हर रोज कुछ झगड़ा वगैरह वो चलता था, और बहुत बड़ा बिजनेस था, कारोबार था मेरा। लेकिन एकदम मुझे ये मिल गया ना, ये किताब मिल गया, ये जीवन का पुस्तक मेरे जीवन में आया, मेरी जिंदगी बदल गया, मोस्टली मेटामॉर्फोसिस हो गया। हालेलुया। That's what the change when the life comes, because Bible says the first John, okay, a lot of verses will be from the first John. बहुत वचन ऐसा आता है पहले यूहन्ना से ही आता है। तो पहले यूहन्ना 1 से हम पढ़ लेंगे 3 तक, सिर्फ 2 तक काफी है। पहला यूहन्ना 1 से 2 तक कोई पढ़ सकते हैं, आप जोर से पढ़ सकते हैं जल्दी। जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। Hallelujah. Hallelujah. But Paul says it was a mystery hidden from the ages. ये जो गुप्त था, बहुत एजेस से एक गुप्त था, ये हमको प्रकट हुआ। हालेलुया। ये यूहन्ना ऐसा लिखता है, यूहन्ना और कोई नहीं है, वो 12 चेलों में ये है ना, वो गॉस्पेल जॉन लिखता है, और ये प्रकाशित वाक्य लिखता है, और ये 3 पत्रिका लिखता है ना, और सब मिला के वो लिखता है, 5 किताब लिखता है बाइबल में। नया नियम में ही 5 किताब लिखता है। ये यीशु मसीह के पास ही रहता था। बाइबल में ऐसा लिखा जाता है, यीशु मसीह के छाती के ऊपर सोया था एक बार, है ना, यीशु मसीह के छाती के ऊपर ही सोया था है। वो ऐसा ही, वो यीशु मसीह तभी उसके साथ बैठते थे ना, वो ऐसे छाती के ऊपर लेटा, ऐसा इतना करीब था ये यूहन्ना। वो बोलता है, देखिए, वो उनको छुआ, उनके साथ था, उनका सुना, वो जीवन परमेश्वर वो उनके द्वारा हमारे जीवन में डालना चाहता है। Hallelujah. This is what the life, you know, he want to impart in us. Hallelujah. First, you know, we are meditating that Jesus is full of life. Hallelujah. Hallelujah. Bible says, John 3:16, जब परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया, मैं आपको ज्यादा बोलता हूँ, इतना प्रेम किया और इकलौते पुत्र को दे दिया। मतलब मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ पता है क्या आपको? वो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना प्यार किया। और मेरा फेसबुक पेज में मैं नया एक पोस्ट डाला हूँ, देखिए, मेरा आईडी के लिए। मेरा आईडी बहुत साल से ऐसे ही था, लेकिन परसों में चेंज किया। उसमें बिली ग्रैहम का एक कोटेशन है, मेरा फेसबुक में बिली ग्रैहम का एक कोटेशन है, आपको बाजू में बीच देने को देखेंगे,
वो डीजे और बिली ग्राहम का कोटेक्शन ऐसा है, उसमें वो क्रूस पर यीशु मसीह को लटका है ना, वो जो मेक आप नेल्स बोलते हैं ना, मेक बोलते हैं ना, वो नेल्स नहीं है, नेल्स के द्वारा उनको लटकाया गया था ना, ऐसा नहीं बोलते हैं वो कौन बिली ग्राहम, वो बोलते हैं वो नेल्स नहीं है, वो परमेश्वर का प्यार है, वो उनका हाथ में परमेश्वर का प्यार, वो उनको लटकाया गया था, परमेश्वर का प्यार के द्वारा वो क्रूस पर लटकाए गए थे। He was not hung through the nail, he was hung through love. Hallelujah. This is what we may see that why God has to do this. ये सब क्यों परमेश्वर को करना पड़ा? आप कितने बार सोचते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ, इतना सर्कस क्यों करना पड़ा परमेश्वर को? इतना क्यों? अरे आप यिर्मयाह 3 का पढ़ के देखिए और एशकेल का आप 16 पढ़ के देखिए, कितने गंदे थे। एजेकियल 16 मतलब है हेजकेल, है ना, हेजकेल, वो उसमें 16 में इतना गंदे थे हमको जो कोई प्यार कर सकता है क्या? कोई अगर कोई हमको नजदीक से जानने वाले रहते ना, खास करके फैमिली वाले हमारे बारे में जानते हैं ना, अगर हमारे गुनाह को जानते हैं ना, हम हमसे नफरत करते हैं ना, है ना। लेकिन ये देखिए परमेश्वर हर पल हर समय हमारा जानता है। कल हमारे जो भी जुड़े हैं, हमारे मेजर पंकज वो जुड़े हैं ना, पंकज वो कल बोल रहे थे सीसीटीवी कैसे हम Pastor. Yeah, Pastor. now you can hear me? Yes, Pastor. Yeah, we can hear you. Audible. Loud and clear. तो पास्टर रविंद्र करण ने बता रहे थे ना, ये जो चाल ऐसा चल रहा है ना, ये शैतान भी थोड़ा सुन लिया है इसके बारे में ना। वो शैतानों के इतना भी नहीं किया तो शैतानों के काबिल क्या है, शैतानों में काबिल क्या है, इतना भी करना ही किया तो, है ना। तो ऐसा ही होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट वी आर नॉट फेड अप। हमको ये दुख पहुंचता है, हमको नाराज होते हैं, ये नहीं होता, वो हमारे डिक्शनरी में नहीं है वो सब। हालेलुया, वो हमारे डिक्शनरी में से बाहर हो गया। हालेलुया। तो तभी आप मसीह में आएंगे ना, आपके शब्दकोश में, आपके डिक्शनरी से बहुत वचन निकलना चाहिए, ये शब्दकोश से निकल जाना चाहिए, है ना। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आएगा, हारने के लिए आएगा। He was deferred. He come to be defeated. आप अयूब के बारे में आप जानते हैं ना, अयूब के बारे में परमेश्वर से परमिशन लेकर वो भागा, वो ऐसा भागा, मैं सोचता हूँ सब कुछ मिल गया उसको, ऐसा भागा हो, है ना, अयूब को तंग करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का चाल ऐसा था, वो ऐसे ही देख रहा था, दुनिया को देख रहा था, वो उनका नजर अयूब के ऊपर गिरा, है ना, उनका नजर अयूब के ऊपर गिरा। वो सोच रहे थे परमेश्वर मैं अयूब को दुगना आशीष दूं, है ना। तो ऐसे ही आशीष देने में वो मजा नहीं आएगा ना, लोग सोचेंगे ऐसा उनको बहुत ऐसे मिल गया, सोच रहे थे ना लोग। तो शैतान में ऐसे सोचता है ना, ऐसे क्यों दे दिया आशीष, ठीक है। कुछ हम देखा ना, अभी याकूब का 1:12 उसको मिलता है, देखिए याकूब का 1:12 उसको मिलता है। हम जो भी संकट के बाद हम जीवन पाते हैं ना। हालेलुया। अयूब को इतना तंग किया हो, उसकी बीवी भी उसका साथ छोड़ दिया। देखिए उसकी बीवी, आप परमेश्वर को श्राप दे के मर जाओ। मैं भी फैमिली हूँ, लेकिन मेरी बीवी इतना प्यार करती है ना, वो आप सोच नहीं सकते हैं, मेरे बच्चे भी, लेकिन वो कैसे बोली, वो मुझे अभी भी अचंबा है, अभी भी अचंबा है। तो परमेश्वर ने देखा उनको, जब दुगना आशीष देने वाला था, थोड़ा उनको 5-6 महीने तक ऐसा एक ट्रिबुलेशन छोड़ दिया। तो देयर वाज अ रीजन व्हाट यू आर पासिंग थ्रू, मे बी मोर प्रॉब्लम, मोर प्रमोशंस। इतना संकट आपके सामने आ रहा है, उतना आदर आपको होगा। मतलब मेरा मतलब है 2 कुरिन्थियों का 1:3 से 9, 2 कुरिन्थियों का 1:3 से 9 है ना। How much we suffer for Christ, how much we suffer the challenges, that much life will abound in us. Hallelujah. So that is my opening. मेरा opening आपके लिए ये था
पहला यूहन्ना 5:11-13, ये मेरा आप घर में थोड़ा होमवर्क कर लीजिए इसके लिए। मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे आगे जाना है। तो ओपनिंग स्क्रिप्चर वो था मेरा, तो आपको और एक ओपनिंग स्क्रिप्चर भी मैं दिया था, वो था जेम्स 1:12 भी था, और एक वचन में दिया, याद है मुझे, एफिसियों 2:5। क्यों हमको वो जीवन लाया यीशु मसीह ने, क्यों वो जीवन आना चाहिए था इस दुनिया में, क्योंकि वो आप एफिसियों 2:5 आप देखने में आपको पता चल जाता है, क्योंकि हम मरे हुए थे। इवन इफ यू वांट मोर होमवर्क यू कैन रीड रोमन्स 5। आपको और एक ज्यादा जानकारी चाहिए, बहुत लोग ऐसा है, आप लिख लेते हैं ना, बाद में घर में जाके देखते हैं ना, ऐसे लोग दुनिया को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे लोग है ना। थोड़ा होमवर्क करना चाहिए हमको। देखिए अभी ये लॉकडाउन है, पास्टर जी ऐसे नहीं बैठे हैं, पास्टर करण साहब ऐसे नहीं बैठे हैं, वो ठीक है, चलो बहुत पास्टर लोग भी ऐसे नहीं बैठे हैं, पूरा जूम में, सिस्को में और फेसबुक, हर चीज में मैं देख रहा हूँ, pastor is on live, this pastor is live, is going live, no problem, that is good. Now the word of God enter in the social media because mostly demonic power was कब्जा, वो शैतान के कब्जा में था, दिखता है ये जो सोशल मीडिया, अभी वहां वो उसका कब्जा निकल चुका अभी, क्योंकि बहुत पास्टर लोग ऑनलाइन आ गए, बहुत पास्टर लोग ऑनलाइन आ गए, तो वहां से बच जाएगा अभी। बहुत यूथ, बहुत नौजवान लोग यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, है ना। हालेलुया। तो मैं आपको पास्टर करण चौहान सिंह को मैं बधाई देता हूँ। आप मुझे पता है आप थोड़ा इसमें बहुत मशहूर है, मुझे पता है, मैं देखा हूँ आपको बहुत नजदीक से, मैं जानता हूँ आपको। आप ऐसा कर देते हैं तब हो गया बोल देते हैं, मैं देखा था आपने लैपटॉप के सामने और इतना बहुत फास्ट है, तो हमको जरूरत है। आपको भी बधाई, आपके द्वारा मैं सोचता हूँ, मेरा मन में ऐसा आ रहा है, ऐसा बहुत बड़ा बेदारी, ये जो सोशल मीडिया के द्वारा आगे का दिन में ये डिजिटल के द्वारा बहुत बेदारी आपके द्वारा होने वाला है, और एक बहुत बढ़िया कलीसिया वहाँ उठ रहा है। वहाँ आप नॉर्थ इंडिया में, मतलब है आपके चंडीगढ़ और देहरादून में भी, और ये जो शुभम जावेद भाई और बहुत लोग यहाँ जुड़े हुए ना आपके साथ है। आप यहोशुआ मूसा के साथ कैसा था, यहोशुआ कालेब ऐसे ही आपके साथ है। हालेलुया। और आपके जीवन में भी, क्योंकि आप इतना सब कर रहे हैं, पास्टर करण सिंह चौहान इतना कर रहे हैं, आपके परिस्थिति को आप उसको सोचा भी नहीं है कितना कैसा परिस्थिति है, लेकिन आप खड़े हैं परमेश्वर के लिए, वही बड़ी बात है, वही बड़ी बात है। हालेलुया। आप एलिया को देखिए, उसका जीवन खतरे में था, लेकिन वो देश को बचा लिया। हालेलुया। उसका जीवन खतरे में है, उसका फैमिली कैसे वो हमको पता नहीं है। आप ये वही याकूब का 5:17 देखिए, वो ऐसा आदमी था, वो आम आदमी था, हमारे जैसा, आप और मेरे जैसा, हम आम आदमी था। वो मैं यहाँ अभी मेरे घर में बैठा हूँ, बहुत कम रहता हूँ मेरे घर में मैं, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन नहीं रहता तो मैं तो हमेशा यीशु मसीह में लॉकडाउन हूँ मैं, है ना, इधर उधर फिरते रहता हूँ। ये घर, ये जो खुद हमने लिया है घर, ये जो यही गांव में मैं पैदा हुआ, इधर ही में हर चीज में गलत भी इधर ही किया। अभी बहुत लोग, वो लोग मुझे जानते हैं, ये अभी ये पास्टर है, ये बिशप है ना, ये जानते, बहुत लोग जानते हैं मेरे बारे में, क्योंकि वो यीशु मसीह, वो सच्चा साथी, वो जीवन मेरे जीवन में आया, वो मेरा जीवन बदल गया अभी, क्योंकि उनका जीवन मेरे अंदर आया। हालेलुया। तो मैं वो ये बता रहा था, पास्टर करण के द्वारा जो डिजिटल वाला जो भी चल रहा है, और बहुत नौजवान लोग मेरा सुन रहे हैं आप लोग, मैं आपको भी मैं एनकरेज देता हूँ। देखिए ये बहुत यूथ लोग बहुत गंदे चीज डालते हैं ना, ये जो हम यूट्यूब देखते रहते हैं, कुछ तो ये निकल जाता है, एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट है ना। आप लोग, मैं भी बोलता हूँ ना आपको, आप लोग गवाही को और वचन और आपको बाइबल के बारे में आपको भी करना चाहिए सोशल मीडिया में, चाहे कोई भी हो, मुझे पता नहीं कितने सोशल हब्स है, लेकिन उसके द्वारा आप ये मसीह का जीवन उनमें डाल सकते हैं। हालेलुया।
ये पावर फेस्ट में, पावर फेस्ट का 2 में सबको स्वागत है। मैं आपको ये 3 दिन के अंदर मैं सोचता हूँ मैं क्या प्रीच करता हूँ बात में है कि ये कल हम परसों क्या है, परमेश्वर के द्वारा क्या है हम देखेंगे। लेकिन मैं ये 3 दिन के अंदर मैं सोच रहा हूँ आपके अंदर वही पावर, वही शक्ति, ये पावर फेस्ट का नाम है ना, ये पावर फेस्ट मतलब है शक्ति का, वो फेस्ट के लिए क्या बोलते थे, तो पावर फेस्ट आपके जीवन में और परमेश्वर के जीवन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा होगा। मतलब है आपके जो भी आपकी जिंदगी में हर क्षेत्र जो रहता है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हर क्षेत्र में जीवन आना चाहिए। सिर्फ हमें मसीह को जाना हो, मैं मसीह बन गया, उपवास प्रार्थना और ठीक है, ठीक है। यही देखिए 3 यूहन्ना में 2-3 में देखिए, वो 3 से आगे देखिए, इससे थोड़ा आ गया ये, एक दो पेज आगे आइए, इसमें ऐसा लिखा है देखिए, है प्रियो, है ना, ये ठीक है, मुझे पता है उसके वचन में क्या है। वो ऐसा है, आप you have prospered, you have to prosper in every area, हालेलुया। देखिए आप सिर्फ आत्मिक में नहीं है, हर क्षेत्र में आपको पहलना चाहिए। मतलब है आपकी जिंदगी का, मैं बता रहा हूँ ना, हर क्षेत्र का मतलब है दुनिया का मैं नहीं बता रहा हूँ। आपके क्षेत्र जो होता है, समझिए प्रार्थना का जीवन और आपका शुद्ध जीवन है ना, आपका आत्मिक जीवन, आपकी फैमिली जीवन है ना, और आपका रिश्ता दोस्तों के साथ आप अगर काम कर रहे तो वो ऐसा क्षेत्र होता है। हर क्षेत्र में ये जीवन आएगा, वो जो सूखापन वो निकल जाएगा, हालेलुया, क्योंकि वो मसीह में वो जीवन है, वो जीवन हमारे अंदर आता है, हालेलुया। Why we need the life? वो क्यों हमको ये जीवन चाहिए? एफिसियों का 2:5, क्योंकि हम मरे हुए थे, हालेलुया। तो ओपनिंग स्क्रिप्चर में और भी बहुत वचन है, अगर आप लिखना चाहते तो आपको मैं बोलूंगा, जल्दी लिख लीजिए, एक 30 सेकंड्स में मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिए। अभी नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं वचन से आगे वचन में अंदर जाऊंगा। मैं मोस्टली आई विल टेक 20 मिनट्स फ्रॉम हियर, मैं 20 मिनट तक लूंगा बस आपका। इसके बाद ये जो वचन, ये ओपनिंग स्क्रिप्चर में जो भी है मैं आपको बोल दूंगा, आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी। ये यूहन्ना 14:6, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, हालेलुया। और वही यूहन्ना का 1:4, वही यूहन्ना का 14:6 और 1:4, और भजन संहिता 115 का 50, 115:50, एंड मत्ती का 10 का, मैथ्यू 10:39 एंड जॉन 6:35, यूहन्ना का 6:33, और मैं आगे पहला यूहन्ना, ओके वो हो गया, पहला यूहन्ना 1 से 2 हो गया, और पहला यूहन्ना 5 का 11 से 13 वो भी हो गया, और 3 का 13 से 15, पहला यूहन्ना 3 चैप्टर 13 से 15, और प्रोवर्ब्स नीति वचन 27 का 19, okay, then again नीति वचन 10 का 17, और again नीति वचन 21 और वचन भी 21, चैप्टर 21 वचन भी 21, और जेनेसिस 2:7, Genesis 2:7 only I will explain, then I will enter into my message. Okay, this is my opening only. ये मेरा प्रारंभ है बस। ये प्रारंभ के लिए मैं इतना वचन आपको लिया हूँ। अगर पब्लिक मीटिंग होने में ऐसे चिल्लाते थे ना, ऐसे ही एक इंट्रोडक्शन चिल्लाते, बाद में अंदर जाते हैं ना। तो जेनेसिस मतलब है उत्पत्ति 2:7 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से बनाया, उसका श्वास, उसका मैं बताता हूँ ना, उसका जीवन, उसका श्वास और आत्मा, उनका जीवन मनुष्य के अंदर घुस गया, हालेलुया। तो है ना, तो ये वो जीवित आत्मा मतलब है, वहां बाइबल में प्राणी लिखा है, जीवित आत्मा, he became a living being, he became a living being, हालेलुया। तो जेनेसिस 2:7
His breath is in us. Okay, remember that never forget that. आप कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उनकी श्वास और उनका जीवन हमको दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। हम नहीं जानते थे, लेकिन ये किताब, ये बाइबल हमको सिखाया। ये सिखाया हमारे में जो जीता है वो आसान वाला नहीं है। ये सृष्टिकर्ता को हमारे अंदर लेके चलते फिरते हैं। हालेलुया। We are carrying the Creator in us, so you can expect the same miracles through everyone, you and me. Hallelujah. So this is what my opening. Let me go inside now. 1 John 4:9 now. Why why that life has to come in us? वो जीवन हमारे में क्यों आना चाहिए था? पहला हो गया, वो ओपनिंग में हो गया, एफिसियों का 2:5 में हो गया, क्योंकि हम मरे हुए थे, हमको जीवन चाहिए था। हालेलुया। तो फर्स्ट पॉइंट इज 1 John 4:9. 1 John 4:9. Somebody can read that. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। Hallelujah. So this is the very straightforward answer. इसके द्वारा we might live. इसके द्वारा हम जीवन पाए और जीवन जिए। ऐसा जीवन हम आगे देखेंगे। ऐसा जीवन है ना, ये when God enters in your life will different. Once maybe in 2009, I was traveling in an auto in Bangalore, maybe 11 years back. And when I boarded the auto, I realized that he is a believer. वो नया ऑटो था। मैं एक बार 2009 में बैंगलोर में एक ऑटो पकड़ा कहीं जाने के लिए। तो यहाँ रिक्शा होता है ना, ऑटो रिक्शा, ये यहाँ साउथ में। तो मैं बाद में महसूस किया ये बिलीवर है। मैं बोला प्रेज़ द लॉर्ड बोला उनको, मैंने प्रेज़ द लॉर्ड बोला, जय मसीह बोला। वो बहुत खुश हो गया। वो अचंभित है, मेरा नाम ही उनका नाम ही था। हालेलुया। लेकिन वो उनका गवाही बताया, वो यशवंतपुर, बैंगलोर में यशवंतपुर करके है। वो बोल रहा था यशवंतपुर में वो उसका उद्धार हुआ था 40 साल के बाद में। 40 साल तक वो कचरा उठाता था और इधर फिरता था, कोई कुछ दिया वो कचरे में खाके जीता था। उसका दिमाग ठीक नहीं था। उसका दिमाग वहां यशवंतपुर के रेलवे स्टेशन के बगल में एक चर्च है। ये आवाज सुना एक दिन, ये जो कचरा उठाने वाला है ना, बिल्कुल मतलब है, हम बोलते भिखारी भी कचरे वाले, ऐसे ना ऐसे। तो ये ऐसा ही वो अंदर घुस के जाना चाहिए। बहुत बड़ा चर्च है, लेकिन वो अंदर घुस के जाना चाहिए। वो शर्मा के ही अंदर गया। कोई भी मना नहीं किया ना, चर्च में कोई भी मना नहीं किया, कोई भी मना नहीं करेगा ना। तो वो सुना उस दिन, वो सुन रहा था यीशु मसीह उनके लिए आया है, उनका जीवन दिया है। तो उस दिन का उद्धार हो गया और उनका चंगाई भी हो गए। 2-3 महीने में उनको बिल्कुल होश में आ गया। वो दिमाग जो भी खराब था, वो क्या था उनके दिमाग में, तो वो सब शैतान का आत्मा निकल गया। वो बिल्कुल नया बन गया। वो बोलता है अभी मैं ये 2.5 लाख का ये ऑटो में लिया हूं मैं। अभी बोलता है उनके शादी भी हुआ बाद में, और बाद में वो फैमिली बन के वो एक किराए के घर में वो खुद का ऑटो चलाता है। रोज 700-800 कमाता है अभी, रोज 700-800। क्यों? क्योंकि उनका जिंदगी, यीशु मसीह की जिंदगी उनके अंदर आया। वो मोहन के अंदर आया, मेरे अंदर आया, एक दिन आपके अंदर आया, और जावेद भाई के अंदर आए, है ना, पास्टर करण के अंदर आए वो जीवन। क्यों? हम भी जिए। We might also live. That is what the 1 John 4:9. We might live. Hallelujah. One verse goes like this. Because I live, you are going to live, Jesus said. क्योंकि मैं जीता हूँ, आप भी जिएंगे। Hallelujah. Amen. Okay. Next point. We will move to the second point now. The John 1:14. John 1:14. How he manifested now. How he manifested here. God became a flesh.
the glory appeared. The glory of God appeared. That's what I told you. John 1, 1 to 2. John 1, 1 to 2. The word of God. The word was with God. He manifested in the form of flesh. That is the name called Jesus. Hallelujah. To glory, to give the glory, He manifested in that the life with the flesh. Okay. This flesh was dead. This flesh was dead through the sins. Romans 3:23. No one is good. No one is good. This flesh will go to the ground. ये जो शरीर है ना, ये जो मिट्टी में चले जाएगा. But God wants to give a glory. We will read that John 1:14. John 1:14. वचन और वह वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौती की महिमा. Hallelujah. See, God wants to give you such a glory. If you read later, after that you go and do the homework. The 17. This is the same John, the book of John. 17 का पूरा पढ़िए. यीशु मसीह का प्यार देखिए वहां. वो बोलते हैं जो मैं पिता से कैसा गहरा रिश्ता है, मेरे मुझसे भी इनका रिश्ता ऐसे ही हो. Hallelujah. In other way, Jesus wants us to be exact like Him. Hallelujah. देखिए अभी मैं चेयर डाला यहाँ. वो क्यों पता है क्या? ये यहाँ मैं कुर्सी डाला क्योंकि मेरा बेटा आके इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ बाइबल, वो आके बैठ गया. वो मेरी बेटी बोली, वो मैं उधर ही देख रही हूँ, आप बोलिए मैं पढ़ती हूँ. वो बोल रही थी हिंदी में उसको दिया था मैं. ये छोटा है ना, वो मैं भी इंग्लिश में पढ़ता हूँ. वो बोला इंग्लिश और कन्नड़ा उनका जिम्मेदारी है. हमारा फैमिली प्रार्थना 3 बाइबल पढ़ते हैं हम. कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश 3 भी पढ़ते हैं. और कन्नड़ा कृपा हिंदी मेरी बेटी कृपा पढ़ती है. पहले 3 भी वही पढ़ती थी, लेकिन अब हिंदी उनका है, बेटा का है इंग्लिश और कन्नड़ा. वो बोला वो इंग्लिश आके पढ़ता. मैं बोला ठीक है, आके ऐसे ही आ जाओ बोला. बाद में उनको एक कुर्सी लगाया, आके बैठे. पढ़ने के लिए मैं उनको एनकरेज किया. और वो देखा पढ़ने के लिए देखा, लेकिन एक गाना चल रहा था ना, वो बोल रहा था मुझे नींद आ रहा है, वो सो गया जाकर, है ना. देखिए मैं मुझे खुशी है मेरा बेटा आके बाइबल पढ़ने में और मेरे से ज्यादा बने. मुझे खुशी है ना इंसान होके. यहाँ देखिए वो 14 का थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना चाहिए. और 17 इसके साथ में आपको यूहन्ना का 17 थोड़ा पूरा लेना है. पूरा वो अध्याय लेना है. ये वचन, ये शरीर होकर हमारे बीच में वो वास किया. हालेलुया. और उसकी महिमा हमने देखा, और वो महिमा है वो परम पूज्य परम परमेश्वर खुदा, उसकी महिमा था. हालेलुया. आपको एक प्रीचर ने ऐसा प्रीच करने का मैं देखा. मैं एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था कनाडा से. वो प्रीच ऐसा कर रहा था. वो बोल रहा था जब यीशु मसीह ये दुनिया में आए ना, पूरे स्वर्ग को लेकर आ गया. पूरा स्वर्ग को लेकर आ गया. वो स्वर्ग ही खाली हो गया, क्योंकि पूरा उतना महिमा. आप सोच सकते हैं क्या कैसा महिमा हम हैं. दूसरा पॉइंट में मेरे पास 7 पॉइंट है. मुझे 10 मिनट में खत्म करना है आपको. ये मतलब है ये वचन को, आपको नहीं, वचन को. पहले मैं आपको बोला क्यों ये जीवन आया. वो जीवन से हम भी जीवन पाए और वो जीवित करे, वो जीवित हो जाए, है ना. मतलब है वो जीवन कर सकते हैं. हालेलुया. दूसरा वचन में है हम. दूसरा इसमें महिमा. वो क्यों वो देहधारी हुआ, वो महिमा के लिए. क्यों ये महिमा वापस देना चाहता है परमेश्वर. आप उत्पत्ति का 1 में जाने में वहां था परमेश्वर आदम हव्वा को बनाया ना, उनमें उन दोनों में उतनी महिमा थी. उनके ऊपर कपड़ा नहीं था कि मैं इतना अच्छा कपड़ा डाल रहा हूं ना, ये सब कपड़ा डाल के मैं थोड़ा ये किया हूं, मैं शो किया हूं ना. लेकिन उन लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं था. मेरे ख्याल से ये चमड़ा भी नहीं था उनके ऊपर. बाद में उसको डाला गया है ना. उत्पत्ति तीसरा देखते आप, उसमें आपको पता चल जाएगा.
मुझे अचंभित बात यह है, वो लोग शर्माए नहीं, वो लोग घबरा नहीं है, लेकिन शर्माए नहीं है वो किसी से भी है ना, ये मतलब अपने आप से और परमेश्वर से भी। बाद में वो देखिए, वो तीसरा अध्याय में आने में मतलब है वो पाप एंटर हुआ, उनको अपने आप को शर्म आने लगा। क्योंकि वो पाप करने में जो महिमा था वो निकल चुका था। मतलब है इतना महिमा से वो भरे थे वो लोग। आपको ऐसा महिमा वापस दिया है ना प्रभु। ये जो 1:14 हम देख रहे हैं ना, ये महिमा ऐसा हमको दिया, अभी भी आपको मैं बोलता हूँ कैसे महिमा आपके अंदर है। आप देखिए, मैं मेरे अंदर इतना महिमा है ना, मैं अभी कभी भी पाप ही नहीं किया हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है ना। कभी पाप ही नहीं किया हूँ, चाहे गलत कल भी किए होंगे कोई आदमी, लेकिन वो मसीह में रहता है ना, वो बोलता है प्रभु मुझे माफ कर दो, अपने लहू से धो दो मुझे प्रभु, है ना, बोलतेगा। वो ऐसा वापस वो महिमा आ जाएगा, इसको ऐसा लगेगा अरे मैं पाप ही नहीं किया हूँ, पाप नहीं किया हूँ, ऐसा हो जाएगा। आप बच्चों को देखिए, परसों में एक लाइव आया था, ये जो फेसबुक में लाइव आया था, मुझे याद है ये संडे नहीं है, पिछला संडे में हम गए थे देवेगौड़ा के गांव गए थे। देवेगौड़ा जी ना, वो प्राइम मिनिस्टर, उनके गांव गए थे। हमको भी करीब रिश्ते होते हैं ना, उनके गांव के नजदीक एक गांव था, वहां से मैं लाइव किया था। एक छोटा बच्चा बहुत शरारत कर रहा था, वहां बहुत शरारत कर रहा था, और वो उनके घर में भी उनको थोड़ा ये हुआ, लेकिन मैं प्रार्थना किया, मैं प्रार्थना ऐसा किया ये बच्चा सो जाए कुछ हुआ, आगे वो लेट गया वहां, देखिए, और पूरा वचन होने तक लेट गया। बाद में उठा, वो बच्चा उठने के बाद बिल्कुल फ्रेश होके आकर मेरे कंधे पर बैठ गया, मेरे ऊपर बैठ गया, वो प्यार करने लगा। वो बिल्कुल भूल चुका था वो जो शरारत किया, क्यों शरारत कर रहा था, वो कोई जाना चाहता था शहर, कोई रिश्तेदार के बाहर जा रहे थे शहर, वो शहर जाना चाहता है, वो लेकर नहीं गए, तो इसीलिए देखिए वो 1 घंटे में वो भूल गया जो हुआ था। वही ऐसे ही परमेश्वर हमको हमारे गुनाह हमको माफ करता है। 103 का भजन संहिता 103 का 12 में देखिए, पूर्व से पश्चिम तक कितना दूर है, उतना दूर तक हमारे पाप को वो डाल दिया है। हालेलुया। तो ये जीवन आपको मिलेगा, कहीं मिलेगा। अगर आप कोई पुलिस के पास जाके बोलेगा, मैं 5 साल एक कत्ल कर दिया था, मुझे माफ कर दो, जज बोलेगा, पुलिस बोलेगा नहीं सर ऐसा नहीं होगा, आप 20 साल आपको जेल खाने में रहना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आने में देखिए हमको इतना महिमा मिलेगा। प्रभु बोलेगा बेटा आपको माफ कर दिया गया है। प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, यूहन्ना का पहला यूहन्ना का 2 का 1 से आगे ना, ये यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमको क्षमा देता है। हालेलुया। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ना, बहुत समय ले रहा है, लेकिन मैं वही उसको स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये ग्लोरी जो है ना, ये महिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्टर करण, मुझे पता है वो बिल्कुल एकदम नंबर 1 वर्शिपर है। उनका टीम उनका ये जो गिटार, बहुत कीमती का गिटार है, वो ऐसा प्रार्थना मैं देखा पहली बार उनको, मेरे ख्याल से 2012 या 13 में चंडीगढ़ में उनका बहुत बढ़िया कलीसिया चल रहा था, वहां देखा वो वर्शिप और उनका टीम देखने में मुझे बहुत खुशी हो गया उस समय में, है ना। ऐसा वर्शिप करने में आप महसूस कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। एक वचन के द्वारा हमको महसूस होता है, लेकिन आपको उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप तब भी कलीसिया जाएंगे। अभी भी वर्शिप हुआ ना, आपको पहले ज्वाइन होना पड़ेगा। आपको वो ऐसा है, यू नीड टू फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ एंड आपको खो जाना चाहिए, परमेश्वर में खो जाना चाहिए। आप ऐसा आनंद लेना है। तभी मैं बताया ना, वो छोटा बच्चा सोकर कैसे उठा, वो भूल चुका। ऐसे ही है, हम पूरा भूल जाएंगे। यूसुफ को देखिए आप, यूसुफ को परमेश्वर इतना ऐसा आशीष दिया, वो डैडी मम्मी के बारे में भूल ही गया वो। और यहाँ याकूब उसके लिए रो रहा है, लेकिन वो याकूब को भूल ही गया। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है क्या? लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया, मनश्शे और एफ्राइम को दिया, 2 बच्चे दिया, मतलब है उनको भूलने के लिए सहायता दिया। तो प्रभु आपको ऐसा महिमा दिया है, आपको देखने में ही शैतान करता है कि आप
आपको आप वचन से भरे हुए रहते हैं ना, आप प्रार्थना में भरे हुए रहते हैं ना, आपको रास्ते में जाने के समय में भी शैतान निकलता है आपसे। एक बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है, एक बार क्या बहुत बार हुआ, लेकिन एक विषय में मैं बताता हूँ। एक लिफ्ट में चढ़ा, तुरंत वो जीन्स पैंट और टी शर्ट लड़की के अंदर से शैतान निकल गया, वहीं छुड़ा है उनको, शैतान को भगाया, वहीं पर भगाया। वो लोग बोल रहे थे क्या कर दिया सर आपने, क्योंकि हमने उनकी महिमा से भरे हैं। हालेलुया। प्रभु उनकी महिमा आपको दिया है, इसके लिए यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर, वो word became a flesh. Hallelujah. That is in the name of Jesus. Let us move to the third point now. The third point. वो तीसरा पॉइंट में हम जाएंगे। तीसरा पॉइंट में ये यूहन्ना का 10 में जाएंगे हम। ये आपको बहुत फेमिलियर है, मुझे पता है। अब मैं बोलने में भी आपको याद आ जाएगा। अब मैं बोलने में ही आपको याद आ जाएगा। लाइफ इन अबंडेंट। हम पढ़ने में समय नहीं है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। यीशु मसीह आए क्योंकि हमको जीवन हो, जीवन बहुतायत से हो, है ना, बहुतायत से। हालेलुया। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना वक्त मैं लेता हूँ, मैं देखता हूँ क्योंकि ये समय थोड़ा ज्यादा होगा। और 8 वही यूहन्ना का 8 का 12 भी आपको चाहिए। 8 को आपको ये बोलता है प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, मैं ही ये जीवन की ज्योति हूं, है ना, और जो मुझ में रहेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, ये वो रहेगा, वो जीवन की ज्योति उनके द्वारा, वो उनको पाया हुआ रहेगा, उनके द्वारा भी होगा। हालेलुया। वो तीसरा पॉइंट के लिए मैं 2 वचन देता हूं आपको, यूहन्ना 10:10 का और यूहन्ना 8:12 का। हालेलुया। तो लाइफ इन अबंडेंस। हालेलुया। अबंडेंट लाइफ। एवरीवन से बहुतायत का जीवन बोलिए। हालेलुया। अगर देखिए कोई किसी को जीवन है लेकिन वो चल नहीं सकता है, उसके पैर में ताकत नहीं है, उसकी जिंदगी, वो प्रोटीन नहीं है उनके जीवन में। समझिए, सोचिए एक आदमी कहाँ सोया हुआ है, एक कोने पे गांव में, एक सांप ऐसे ही घुस जाता है घर में। वो जो आदमी बीमार है, उसकी ताकत नहीं उसके शरीर में, वो सांप को उठ के मार नहीं सकता है ना। अभी उनके अंदर जीवन है लेकिन वो वीक है, वो पैरालाइज्ड है, कुछ है, वीक है, वो उसकी कमजोर बॉडी है उनका। और वो सांप आया, उसको काटा, वो मर गया ना, क्योंकि उनके अंदर बहुतायत का जीवन नहीं था। इसीलिए बहुत लोग हम मसीह में है लेकिन बहुतायत से नहीं है। बहुतायत का जीवन क्या होता है? बहुतायत नॉर्मल लाइफ। देखिए, स्वाभाविक और अलौकिक का जिंदगी दो चीज है। यहाँ से सोचिए, हर समय आप इसको भूलना नहीं है। स्वाभाविक से आप चिंता करते हैं ना, आप उसको नहीं लेना है। ये देखिए, ऐसा है कि वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास से जीते हैं, हम देखकर नहीं जीते। देखता है ना, वो दिखता है ना, जो भी दिखता है। वी वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास से जीते हैं, हम देख के नहीं, है ना। मतलब है, ये जो देखते हैं ना, ये बीमारी, ये संकट, ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ये मुझे पैसे की तकलीफ, ये सब बहुत आपको स्वाभाविक रूप से दिखता है ना, उसको हम नहीं देखते, उसके देखकर हम नहीं जीते हैं। हम देखते हैं we live by faith, hallelujah। and 2 Corinthians 4:13 ऐसा लिखता है वहां, हम विश्वास किए इसलिए हमने बोला, hallelujah। because I believe I speak, hallelujah। ये आपको बहुत होशियार रहना है। तीसरा पॉइंट जो है ना, यूहन्ना का 10:10 में, अबंडेंट लाइफ मतलब है बहुतायत का जीवन। ये स्वाभाविक जीवन अलग है। मैं यीशु मसीह को जाना ना, मैं आसान आदमी नहीं था। मैं बिजनेस में था और ये लाइमलाइट था, ये जो भी सिटी में मैं, है ना। तो यीशु मसीह के पास आने में, मैं सेवकाई आने के पहले मैं प्रभु को बोला था, मैं ऐसे सेवकाई में आ रहा हूँ, मुझे एकदम अलौकिक जीवन चाहिए, आम जीवन नहीं चाहिए। मैं बोला मेरे फैमिली को आपने संभालना चाहिए, मुझे ऐसे साथी देना चाहिए। ये शादी से पहले हुआ ना, शादी से पहले मैं सेवकाई में हूँ, है ना। मैं बोला परमेश्वर से मांगा, कोई रिश्ता आ गया, ऐसे रिश्ता आ गया, है ना।
मेरे से बड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब में ऐसे से आया, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु शोभा को दिखाया। आपने उनके साथ शादी में देखिए, वो मुझे इतना साथी है, जो भी चीज है मैं वाइफ से मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं प्रार्थना में अलौकिक जीवन प्रार्थना से उनको पाया हूं मैं, स्वाभाविक से नहीं है। ये इस्माइल कैसे जन्मा आपको पता है? स्वाभाविक रीति से उसको शादी हुआ, बच्चा नहीं है, और सारा ने क्या कर दिया, उसका मेड को दे दिया, उसकी कोई काम वाले को दे दिया। ऐसा हो सकता है क्या? इतना गंदा है, कितना गलत है। देखिए वो स्वाभाविक रूप से वो इस्माइल पैदा हो गया। इस्माइल की वजह से पूरा दुनिया में आजकल बहुत ये होता है ना, सिर्फ एक गलती से देखिए वहां, है ना। लेकिन ये देखिए यीशु मसीह आए, मतलब परम पिता आए, उनको बताए ये स्वाभाविक रीति से जन्मा है ना, वो वारसदार नहीं होगा। ये मैं देता हूं आपको बेटा, मैं प्रॉमिस का बेटा देता हूं। ये नॉर्मली नहीं है, प्रॉमिस्ड। दिस इज नॉर्मल पर्सन इस्माइल। This Isaac is born in extraordinary way, supernatural way. Maybe think about that 80-year-old Sarah, maybe 90 years when she conceived, 89, right? और 90 साल था सारा जो कंसीव हुई उनको, है ना। ये अलौकिक जीवन से आया आइसैक, वही वाग्दान का पुत्र था।